I have titled this message as We Have Access to the Father. मैंने इस प्रचार का शीर्षक रखा है हमारी पिता के पास पहुंच है। हमारी पिता के पास पहुंच है। We have access to the Father. Now, India's foreign policy on our neighboring nation Pakistan has been consistent. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर हमारी विदेश नीति जो है वो काफी समय से समान रहा है। We have maintained that we cannot engage with Pakistan on the field of sports or business or have other cultural interactions with them in an environment of terrorism. हमने ये नीति अपनाई है कि आतंकवाद के माहौल में हम पाकिस्तान के साथ कभी खेल कूद या बिजनेस या एक सांस्कृतिक मेल जोल नहीं बढ़ा पाएंगे। Because a relationship cannot move forward in an environment of enmity. क्योंकि एक रिश्ता तब तक आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक एक बैर का माहौल बना हुआ। First, enemies need to be reconciled. पहले जरूरी है कि दुश्मन एक दूसरे से मेल बनाए, उनका मिलन हो। There needs to be peace. एक मेल मिलाप का माहौल बनना चाहिए before they have an ongoing relationship with each other. इससे पहले कि वो एक इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाए, उसके अंदर और गहराई लेकर आए। The same applies to us. इसी बात को हम अपने जीवन में भी देख पाते हैं। On the cross, Jesus reconciled us to God. क्रूस पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमको मिलाया। He killed the enmity that existed between us and God. उसने हमारे और परमेश्वर के बीच के बैर को उसने नाश कर दिया। That is why we now have an ongoing relationship with God. उसीलिए आज हम परमेश्वर पिता के साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़ पाए हैं। Our relationship with God is not stagnant. आज हमारे परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वो सुस्त नहीं है, वो ठंडा नहीं है, वो स्थिर नहीं हुआ है, वो बढ़ रहा है। It is growing. And Paul teaches the same thing in Ephesians chapter 2 verse 17 and 18. और पौलुस इन्हीं बातों को एफेसियों का दूसरा अध्याय 17वें और 18वें आयत में हमको सिखाता है। Today we are ending this section which started from verse 14. आज हम ये जो खंड है जो 14वें आयत से शुरू हुआ उस खंड को हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पर 18वें आयत पर। And this section talked about peace. और ये खंड जो है वो मेल के बारे में बात कर रहा था। Peace between different races in the church. That's the first thing that Paul talked about. पौलुस ने पहले हमें बताया कि कैसे अलग-अलग जातियों के बीच में मेल हुआ कलीसिया के अंदर। And second is peace between church and God. और दूसरी बात है कि कैसे कलीसिया और परमेश्वर के बीच में मेल हुआ। And the most important theme here is the peace between church and God. और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो मुद्दा है, वो है कलीसिया और परमेश्वर के बीच का मेल। That is why this section begins with the statement in verse 14 that Jesus himself is our peace. उसीलिए इस खंड की शुरुआत ही पौलुस ये बोलकर करता है 14वें आयत में कि यीशु ही हमारा मेल है। In other words, through his death on the cross, Jesus accomplished peace between us and God. दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो क्रूस पर मृत्यु के द्वारा यीशु ने हमारे और परमेश्वर के बीच में मेल कराया। Now today we are searching for the answer to the question, how can we now receive this peace and have an ongoing relationship with God? आज हम इस सवाल का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि अब हम इस मेल को कैसे पाए और परमेश्वर के साथ हमारी जो पहुंच है वो कैसे बन सकती है या उसके साथ एक गहरे रिश्ते में कैसे जुड़ सकते हैं। The answer is that by believing the gospel. उत्तर बिल्कुल सरल है, सुसमाचार पर विश्वास करने से ये होता है। By believing the gospel,
we receive peace with God and have an ongoing relationship with Him. सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने से हमें परमेश्वर के साथ मेल को पाते हैं और उसके साथ एक गहरे रिश्ते में हम जुड़ पाते हैं. That is why before dying on the cross, Jesus preached the gospel. इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूज पर मरने से पहले सुसमाचार का प्रचार किया. He told his disciples in Mark chapter 1 and verse 38, "Let us go somewhere else to the towns nearby, so that I may preach there also, for that is what I came for." उसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को मरकुस के पहले अध्याय और उसके 38वें आयत में वो कहता है, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं. So one of the first goals of Jesus's public ministry was to preach the gospel. तो यीशु मसीह के सार्वजनिक सेवकाई के पहले लक्ष्यों में से एक था सुसमाचार का प्रचार करना. And that is why in our verse, look what Paul says in chapter 2 and verse 17. उसलिए देखिए कि हमारे आयत के अंदर एफेसियों के दूसरे अध्याय 17वें आयत में देखिए पौलुस क्या बोलता है. He says, "And he came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near." वो 17वें आयत में बोलता है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. Paul says that Jesus came and preached peace. पौलुस कहता है कि यीशु ने आकर मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. Now let us focus on this phrase preached peace. ये जो पद जो है इस्तेमाल किया गया है, मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, हम अपने ध्यान को उसके ऊपर केंद्रित करेंगे. The word preached means to proclaim the message of salvation. सुसमाचार सुनाने का मतलब है उद्धार के संदेश का प्रचार करना. So what is this message of salvation that Jesus preached? तो यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार क्या था? We learned it last time. हमने इसको पिछले हफ्ते भी सीखा, लेकिन मैं उसको फिर से एक और बार दोहराना चाहूंगा. But I would like to repeat it once more. Here it is. ये है उसका संदेश. The greatest danger for any human being is the righteousness of God. मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा परमेश्वर की धार्मिकता है. This righteousness was revealed through God's law. और परमेश्वर की इस धार्मिकता का प्रकाशन परमेश्वर की व्यवस्था में किया गया. Anyone who breaks it would be at enmity with God. जो कोई इस व्यवस्था को तोड़ता वो परमेश्वर से बैर रखता है. The law condemns such a person to eternal death. और ये व्यवस्था ऐसे व्यक्ति को अनंत मृत्यु का दंड सुनाता है. The bad news is that all of us have broken God's law. बुरी खबर यह है कि हम सबने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है. Not one time, but many times. एक बार नहीं, बहुत बार तोड़ा है. The wrath of God was upon us. परमेश्वर का क्रोध इस कारण हमारे ऊपर था. But Jesus died on the cross for the forgiveness of our transgressions. लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरा हमारे अपराधों के क्षमा के लिए. He absorbed the wrath of God. परमेश्वर का जो क्रोध था हमारे प्रति उसने पी लिया उसको. On the cross, he also displayed his perfect righteousness because he was obedient to the Father God even to the point of death. क्रूस पर पिता के प्रति आज्ञाकारी रहने से उसने मृत्यु को भी सह लिया, जो उसके सिद्ध धार्मिकता को दर्शाता है. यानी हमने आज्ञाओं को नहीं माना, लेकिन यीशु मसीह ने बिल्कुल सिद्ध तरीके से अपने पिता के आज्ञाओं को माना. उसीलिए वो बिल्कुल सिद्ध तरीके से धर्मी है परमेश्वर की आंखों में.
Now this is the message of salvation that Jesus preached. और ये है वो उद्धार का जो संदेश जिसका प्रचार यीशु मसीह ने किया. Through this message, he offers forgiveness of transgressions and perfect righteousness before God. इस उद्धार के संदेश के द्वारा यीशु मसीह हमें जो है अपने अपराधों की क्षमा और परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने का प्रस्ताव रखता है. Anyone who believes this message of salvation, his sins will be forgiven and will receive Jesus' righteousness as a gift. जो कोई भी इस संदेश के ऊपर विश्वास करता है उसके अपराधों को परमेश्वर माफ करता है और उसको यीशु मसीह की धार्मिकता एक दान के रूप में दिया जाता है. They will not remain at enmity with God, rather they will have peace with God. अब वो जो विश्वासी है वो परमेश्वर से अब बैर नहीं रखता बल्कि उसका परमेश्वर के साथ मेल हो चुका है. That is why Paul says in verse 17 that Jesus came and preached peace. उसीलिए पौलुस 17वें आयत में कहता है कि यीशु ने आकर मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. Paul is telling the Gentile believers of Ephesus that Jesus preached the gospel of peace to you who were far away. अब देखिए वहां पर और क्या लिखा है 17वें आयत में. Let's focus on what else is written in verse 17. पौलुस जो है अन्य जाति से आए इफिसुस के विश्वासियों से कहता है यीशु ने मेल मिलाप का सुसमाचार तुम्हें जो दूर थे सुनाया. And Jesus preached to those who were near also. और यीशु मसीह ने जो निकट थे उनको भी ये सुसमाचार सुनाया. दूर कौन थे? अन्य जाति थे. निकट कौन थे? यहूदी थे. Who was far away? The Gentiles were far away. Who is near? The Jews were near. But when Jesus was here on this earth, his goal was to preach the gospel primarily to the Jews. लेकिन यीशु मसीह जब इस धरती पर आए उनका प्राथमिक लक्ष्य ये था कि वो यहूदियों को सुसमाचार सुनाए. That's why in Matthew chapter 15 and verse 24, Jesus tells his disciples, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. उसीलिए मत्ती के 15वें अध्याय 24वें आयत में यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया. But that does not mean that he wanted to preach the gospel of peace only to the Jews. उसका मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ यहूदियों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाने आया था. He wanted the Gentiles also to hear the gospel. वो चाहता था कि अन्य जाति भी इस सुसमाचार को सुने. That is why before he ascends to heaven, he gave the great commission to his disciples in Matthew chapter 28 verse 18 to 20. उसीलिए उसके स्वर्गारोहण से पहले वो अपने चेलों को एक ग्रेट कमीशन देता है जो वो अपने चेलों को देता है मत्ती के 28वें अध्याय उसके 18वें आयत से 20वें आयत तक. हम उसको एक बार पढ़ेंगे. इस ग्रेट कमीशन को हम एक बार पढ़ेंगे. लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 28 and verse 18 to 20. This is the great commission. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ. और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं. So Jesus promises to be with his disciples in this task of making disciples of all the nations.
यहां पर यीशु मसीह प्रतिज्ञा करते हैं कि सब जातियों को चेला बनाने के इस कार्य में वो अपने चेलों के संग रहेगा. So it is Jesus who is leading and enabling his disciples to preach the gospel to the Gentiles. तो देखने जाए तो क्या हो रहा है, यीशु मसीह अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए अपने चेलों को अगुवाई देता है और उन्हें समर्थ बनाता है. And we see this in the book of the Acts of the Apostles. और हम इसको प्रेरितों के कृत्य के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप में देखते हैं. Jesus called Paul to become an apostle to the Gentiles. यीशु मसीह पौलुस को बुलाता है ताकि वो अन्य जातियों के प्रति एक प्रेरित बन पाए. In Acts chapter 9 and verse 15, Jesus says to Paul, says about Paul that he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles. उसीलिए प्रेरितों के कृत्य 9वें अध्याय और उसके 15वें आयत में यीशु मसीह पौलुस के बारे में बोलता है कि वो तो अन्य जातियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है. Paul knew that Jesus himself is the director of this mission to the Jews and Gentiles. पौलुस जानता था कि यीशु मसीह खुद जो है यहूदियों और अन्य जातियों के प्रति ये जो मिशन जो उनको दिया गया है उसका डायरेक्टर है. कोई मनुष्य नहीं, यीशु मसीह खुद इसका डायरेक्टर है. It is not a human being, but Jesus Christ himself was the director of this mission. That is why he says in our verse today, Jesus came and preached peace to both Gentiles and Jews. उसलिए वो बोलता है कि यीशु मसीह ने आकर अन्य जातियों और यहूदियों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. So Jesus owns Project Great Commission. तो ये ग्रेट कमीशन का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो यीशु मसीह का प्रोजेक्ट है. He not only gave the church the vision for this project, but he also leads the church and equips the church for this task. उसने सिर्फ इस प्रोजेक्ट का दर्शन कलीसिया को नहीं दिया, लेकिन साथ साथ में कलीसिया को अगुवाई भी देता है और उसे समर्थ बनाता है इस कमीशन को पूरा करने के लिए. In the book of Acts, we see how he appears to Stephen when he was being persecuted for preaching the gospel. हम प्रेरितों के कृत्य के अंदर देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह स्तिफनस के सामने प्रकट होता है जब वो सुसमाचार सुनाने के कारण सताया जाता है. He appeared to Paul on the road to Damascus to call him as an apostle. वो दमिश्क के रास्ते पर पौलुस को प्रकट होता है ताकि उसको अन्य जातियों के प्रति वो एक प्रेरित बन पाए. He sends Ananias to restore the sight of Paul. यीशु मसीह हननिया को भेजता है ताकि वो अपने हाथों को पौलुस के ऊपर रखकर ताकि उसको वो फिर से अपने आंखों से देख पाए. Acts chapter 16 and verse 7 says that the Spirit of Jesus prevented Paul and Timothy from going to Bithynia when Paul was on his second missionary journey. प्रेरितों के कृत्य 16वें अध्याय 7वें आयत में ये बोला जाता है कि यीशु की आत्मा ने पौलुस और तिमोथियस को बिथुनिया जाने से रोका जब पौलुस जो है अपने दूसरे मिशनरी यात्रा पर निकला था. सो द मास्टर प्लान ऑफ वर्ल्ड इवेंजलिज्म, तो यानी दुनिया भर में सुसमाचार फैलाने का ये जो मास्टर प्लान है वो यीशु मसीह के हाथ में है. इट इज इन द हैंड्स ऑफ जीसस. ही ऑर्गेनाइजेस द कैलेंडर. इसकी जो पूरी योजना और तैयारी है वो यीशु मसीह खुद करता है. He chooses the men. वो लोगों को चुनता है. He chooses the mission field. कहाँ जाना है उसका भी चुनाव यीशु मसीह खुद करता है. We are just his messengers. हम सिर्फ उसके संदेशक हैं. We go where he asks us to go. हम वहां जाते हैं जहां पर वो हमें भेजता है. We preach what he preached. जो उसने सुसमाचार को सुनाया उसी सुसमाचार को हम भी सुनाते हैं. Therefore, it is very important that we pray and ask for his guidance in evangelism. उसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए निकले पहले हम प्रार्थना करें और उससे पूछे कि हम क्या करें. When you go in prayer and ask the Lord Jesus
Where shall I preach the gospel? To whom shall I preach the gospel? आप यीशु मसीह से पूछ सकते हैं कि मैं सुसमाचार का प्रचार किसको सुनाऊं और कहां जाऊं? How shall I start a small group? मैं कैसे एक छोटे ग्रुप को इकट्ठा कर सकता हूं सुसमाचार सुनाने के लिए? Where shall I go and plant a church? मैं कहां जाकर एक कलीसिया स्थापित कर सकता हूं? Because without knowing Jesus' will, all our evangelistic plans will fail. क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा को जाने बिना अगर आपने बढ़ चढ़कर किसी बात को करना शुरू कर दिया तो आप अपने मुंह के बल गिरोगे, आप उस कार्य में विफल हो जाओगे। उसीलिए इवेंजलिज्म में बहुत जरूरी है कि आप प्रार्थना से शुरू करें। Therefore, it is very important that when you're going out to preach the gospel, you start with prayer. We are not the director of missions. Jesus is the director of missions. ये जो मिशन का डायरेक्टर है वो हम खुद नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह खुद है। In verse 18, Paul says, 18वें आयत में देखिए पौलुस क्या कहता है। For through him we both have access in one spirit to the Father. क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। Jesus preached for two reasons. यीशु मसीह के प्रचार की सेवकाई के दो कारण हैं। The first reason of Jesus' preaching ministry is that a person can have access to God only by believing in the gospel. पहला कारण यीशु मसीह के ये जो प्रचार की सेवकाई का जो पहला कारण है वो ये है कि सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर तक पहुंच सकता है। That is why Paul says in verse 18, through him we both have access to the Father. उसीलिए पौलुस 18वें आयत में देखो क्या बोलता है कि उसी के द्वारा हम दोनों की पिता के पास पहुंच होती है। उसी के द्वारा का मतलब है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। Through him means through faith in Jesus, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, जो सुसमाचार ये बताता है कि यीशु कौन है और उसने क्या किया है, उस सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आपका परमेश्वर पिता के साथ एक रिश्ता बन पाता है। It is by believing in the gospel, with the gospel which reveals who Jesus is and what he has done for us. It is by believing that gospel that actually you draw close to God our Father. In verse 18, Paul says that through faith, both Jews and Gentiles have access to God our Father. 18वें आयत में पौलुस बोल रहा है कि विश्वास करने के द्वारा या उसके द्वारा और थ्रू हिम दोनों यहूदी और अन्य जाति परमेश्वर पिता के पास उनकी पहुंच होती है। Both Jews and Gentiles have access to God our Father. Now the phrase there, have access, it means to have the privilege to approach God as Father. वहां पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया है पहुंच होती है, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं। हमारे पास ये सौभाग्य है अब कि हम परमेश्वर पिता के पास जाएं। To have an ongoing relationship with God, परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाए जो जारी रहता है, जो बढ़ता है, जो आगे की तरफ बढ़ता है। Because we were, before we believed in Jesus, the way into God's presence was blocked. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से पहले परमेश्वर तक का जो रास्ता है वो बंद पड़ा हुआ था। But when we believe in Jesus, we become the children of God. लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं या सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। God becomes our Father. परमेश्वर हमारा पिता ठहरता है। We enter into a relationship. हम उनके साथ एक रिश्ते में बंध जाते हैं। Let us read John chapter 1
and verse 12. आइए यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका 12वां आयत हम एक बार उसको पढ़ें. यूहन्ना का पहला अध्याय 12वां आयत. John chapter 1 and verse 12. But to all who did receive him, who believed in his name, that means you're talking about Jesus here, to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. 12वें आयत में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. So those who receive Jesus, those who believe in his name are given the right to become the children of God. तो यानी जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो उसके नाम पर विश्वास करता है, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जाता है. In other words, those who believe in the gospel become the children of God. दूसरे शब्दों में कहूं तो जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान होते हैं. Like children who have continuous access to their father, we as children of God have continuous access to him as father. जैसे बच्चों की एक पहुंच होती है अपने पिता तक, वैसे ही हम परमेश्वर की संतान होने से हमारी परमेश्वर पिता तक पहुंच बनती है. In Romans chapter 5 and verse 2, Paul says, we have obtained our introduction or access by faith into this grace in which we stand. रोमियो के 5वें अध्याय दूसरे आयत में पौलुस कहता है, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है. When a sinner receives access into God's presence, जब परमेश्वर की उपस्थिति में किसी पापी की पहुंच बनती है, it is the grace of God, ये परमेश्वर का अनुग्रह है. But it is received through faith in the gospel. लेकिन सुसमाचार पर विश्वास करने से हम इस पहुंच को प्राप्त करते हैं. In Ephesians chapter 3 and verse 12, also Paul says, we have boldness and confident access through faith in him or faith in Jesus. एफेसियों के तीसरे अध्याय 12वें आयत में पौलुस कहता है, हमको उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है. So initially I asked you the question, how can we receive peace with God and have an ongoing relationship with him? तो मैंने ये सवाल को पूछकर शुरू किया कि हम परमेश्वर के साथ मेल कैसे पा सकते हैं और परमेश्वर के साथ हमारी पहुंच कैसे बन सकती है. And I told you the answer that it is by believing the gospel. और मैंने उत्तर ये दिया कि सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने से. Do you believe that Jesus died on the cross to make peace between you and God? क्या आप ये इस बात पर विश्वास करते हो कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा ताकि हमारा मेल परमेश्वर पिता के साथ हो? Because unless you believe this gospel, you cannot receive peace with God and have an ongoing relationship with him. जब तक आप इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप उस मेल को प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही आपका उसके साथ एक रिश्ता बन पाएगा. आप एक जारी रहने वाला रिश्ता, एक बढ़ने वाला रिश्ता आप नहीं पा सकते हो. You will continue to be at enmity with God. आप परमेश्वर के साथ एक बैर की अवस्था में बने रहोगे. Many people who claim to be Christians and are part of the church have not believed the gospel. I'll repeat this again. Many people who claim to be Christians and are part of the church have not believed in the gospel. बहुत सारे लोग जो ये दावा करते हैं कि हम मसीही है और कलीसिया के अंग भी है, लेकिन उन्होंने कभी सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया है. फिर से मैं दोहराऊंगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो मसीही है, कलीसिया के अंग भी है, लेकिन उन्होंने कभी सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया है. They became Christians
because they believed Jesus healed them, or Jesus rescued them from poverty, or Jesus resolved their family conflict. वो मसीही इसलिए बने क्योंकि ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी, या यीशु मसीह ने उनकी गरीबी को मिटाया, या यीशु मसीह ने उनके घरेलू झगड़ों को बंद करवाया. But they have not believed in the gospel. लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया है. The gospel does not promise you that Jesus will heal all your sickness, or Jesus will give you money, or Jesus will heal all your family relationships. सुसमाचार ये प्रतिज्ञा नहीं करता है कि यीशु मसीह आपकी सारी बीमारियों को चंगा करेगा. सुसमाचार ये प्रतिज्ञा नहीं करता है कि यीशु मसीह आपकी सारी आर्थिक समस्याओं को सुधारेगा. यीशु मसीह ये प्रतिज्ञा नहीं करता है, सुसमाचार ये प्रतिज्ञा नहीं करता है कि वो आपके घर के रिश्तों को सुधारेगा. Sickness and poverty and family discord can still be part of Christian life. बीमारी और गरीबी और घर में झगड़े एक मसीह के जीवन का मसीह जीवन का भाग हो सकते हैं. But for many people, healing and prosperity and peace at home is the gospel. लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए चंगाई मिलना, समृद्धि पाना, घर पे शांति होना, ये सारा उनके लिए सुसमाचार है. But that is what many people preach these days. लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इसी प्रकार का प्रचार करते भी हैं. You can identify such people by the fruits of their life. आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हो उनके जीवन के आत्मिक फलों से. They try reading the Bible, but they cannot understand it. ऐसे लोग बाइबल को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं. They become frustrated and stop reading the Bible. वो निराश होकर बाइबल को पढ़ना ही छोड़ देते हैं. They continue to live sinful lives. वो एक पापमय जीवन में जीते रहते हैं. No matter how hard they try to change themselves, they fail. भले वो जितना भी अपने आप को बदलने का प्रयत्न करते हैं, वो उसमें विफल हो जाते हैं. There is no growth in holiness. उनके जीवन में पवित्रता में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है. They always feel guilty before God. ऐसे लोग जो है अपने आप को परमेश्वर के सामने हमेशा दोषी पाते हैं. They are afraid of going near to God. वो परमेश्वर के निकट जाने से डरते हैं. They feel so unclean about themselves. वो अपने आप को हमेशा अशुद्ध मानते हैं. और उससे क्या होता है? And what happens? They stop praying to God. वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं. They stop going to church regularly. वो कलीसिया जाना बंद कर देते हैं. They do not participate in the Lord's Supper. वो प्रभु भोज में भाग लेना बंद कर देते हैं. Because in their hearts they know they are still at enmity with God. क्योंकि उनके हृदय में उनको पता है कि आज भी मैं परमेश्वर के साथ एक बैर की अवस्था में बना हुआ. This is not the life of a person who truly believed in the gospel. एक ऐसा व्यक्ति जिसने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया है, उसका जीवन ऐसा नहीं हो सकता है. But then in verse 18, Paul says that we both have our access in one spirit to the Father. लेकिन 18वें आयत में पौलुस कहता है, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ पास पहुंच होती है. Now this statement is parallel to what Paul says in verse 16. और ये जो बात जो पौलुस 16वें आयत में कर रहा है, पौलुस जो 16वें आयत में जो बात कर रहा है उसके साथ मिलता जुलता है. ये जो 18वें आयत में जो बोल रहा है वो 16वें आयत के साथ मिलता जुलता है. Let us read it. एक बार हम 16वें आयत को एक बार पढ़ लेंगे. And might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए. He says that Jesus has reconciled them both in one body to God. वो बोलता है कि यीशु मसीह ने दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया. By his death on the cross, Jesus reconciled both Jewish and Gentile Christians as one body to God. क्रूस पर मृत्यु के द्वारा
यीशु मसीह ने यहूदी मसीही और अन्य जाति से आए मसीहों को, दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया है। द बॉडी इज द चर्च। तो देह कौन है? देह कलीसिया है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस रिकंसिलिएशन विद गॉड इज दैट here in verse 18, now Paul says the church now has an ongoing relationship to God the Father. और ये जो मेल कराने का परिणाम क्या है? यहां पर 18वें आयत में अब पौलुस बोलता है कि कलीसिया का परमेश्वर पिता से एक लगातार जारी रहने वाला एक रिश्ता बन चुका है अब। But Paul adds that this access is in one spirit, that is the Holy Spirit. लेकिन पौलुस इस बात को यहां पर जोड़ता है कि ये जो पहुंच है जो हमारी परमेश्वर पिता तक, एक आत्मा में हुई है, एक आत्मा में। 16वें आयत में पौलुस बोलता है, एक देह के बारे में बात करता है और वो कलीसिया है। In verse 16 Paul says one body which is the church. 18वें आयत में वो बोलता है एक आत्मा। In verse 18 says one spirit. If we put all these things together, अगर हम इन सारे बातों को एक साथ मिलाए तो हम ये समझ सकते हैं, we can understand that Jesus reconciled the church to God on the cross. यीशु मसीह ने कलीसिया को परमेश्वर से मिलाया। क्रूस पर उसने कलीसिया को परमेश्वर से मिलाया। But he also preaches the gospel to the church. लेकिन ध्यान दीजिए, उसने सिर्फ वो क्रूस पर वो हमारे मरता नहीं, लेकिन साथ साथ में उसने सुसमाचार का प्रचार भी किया। Because only when they believe in the gospel they receive the Holy Spirit. क्योंकि सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास करने से ही कलीसिया को पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। And through the Holy Spirit the reconciled church experiences peace with God. और पवित्र आत्मा के द्वारा ही कलीसिया परमेश्वर के साथ एक मिलन का अनुभव कर सकता है और एक लगातार एक रिश्ते में वो बढ़ सकता है। And they can have an ongoing access to God the Father only through the Holy Spirit. So the second reason for Jesus' preaching, तो यीशु मसीह के प्रचार की सेवकाई का जो दूसरा कारण ये है that through faith in the gospel the Holy Spirit dwells in the church. उसका कारण ये है कि सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने से ही पवित्र आत्मा कलीसिया को प्राप्त होता है। We see this clearly on the day of Pentecost. ये इस बात को हम बिल्कुल स्पष्टता के साथ पेंटेकोस्ट के दिन में देखते हैं। Peter preaches the gospel in Acts chapter 2 and verse 14 to 36. पतरस जो है पेंटेकोस्ट के दिन पर सुसमाचार का प्रचार करता है। प्रेरितों की कृत्य दूसरे अध्याय 14वें आयत से 36वें आयत। एक बार हम वहां पर जाएंगे। Let's look at Acts chapter 2, प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय। वहां पर 37वें आयत में in verse 37, those who heard the gospel, they asked Peter and the rest of the apostles, brethren, what shall we do? वहां पर प्रेरितों के कृत्य दूसरे अध्याय 37वें आयत में जिन्होंने सुसमाचार को सुना वो पतरस और बाकी के प्रेरितों से पूछते हैं, हे भाइयों, हम क्या करें? Peter says to them in verse 38, पतरस उनको 38वें आयत में जवाब देता है। He says, repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. वो बोलता है 38वें आयत में कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। So the gospel is preached, इसका मतलब है सुसमाचार का प्रचार होता है। Listeners repent and put their faith in Jesus Christ. सुनने वाले
मन फिराते हैं और यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करते हैं तब वो पवित्र आत्मा को पाते हैं. That's when they receive the Holy Spirit. Paul said the same thing in Ephesians chapter 1 and verse 13. पौलुस ने इसी बात को एफेसियों के पहले अध्याय 13वें आयत में हमको बताया था. Let's read that also. Ephesians chapter 1 and verse 13. एफेसियों का पहला अध्याय 13वां आयत. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, you were sealed with the promised Holy Spirit. वहां लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. The Holy Spirit comes and helps the church to have a continuous relationship with God as Father. पवित्र आत्मा आकर कलीसिया को मदद करता है कि वो परमेश्वर पिता के साथ एक लगातार एक संगति में बने रह पाए. कैसे? How? The Holy Spirit illumines us with the truth. पहली बात तो ये है, पवित्र आत्मा आकर हमारे मन को ज्योतिर्मय करता है. He helps us to understand God's revelation, the Bible. वो आकर हमें मदद करता है कि परमेश्वर का जो प्रकाशन है उसको हम समझ सकें. परमेश्वर का प्रकाशन अर्थात बाइबल, उसको हम समझ सकें. That's why in John 14 verse 26 Jesus says, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. उसीलिए यूहन्ना के 14वें अध्याय 26वें आयत में यीशु मसीह कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से यानी मेरे ऊपर विश्वास करने से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा. So the true church which has believed in the gospel and shares in the Holy Spirit is able to understand God's will through the Bible. तो जो सच्ची कलीसिया है वो सुसमाचार को सुनकर उसके ऊपर विश्वास करके पवित्र आत्मा में भागी होकर वो परमेश्वर की इच्छा को समझ पाता है जिसका प्रकाशन बाइबल के अंदर किया गया है. दूसरी बात, सेकंड थिंग, द होली स्पिरिट आल्सो हेल्प द चर्च टू लिव होली लाइव्स. पवित्र आत्मा हमें पवित्र जीवन जीने में भी मदद करता है. एक बार हम गलातियों का 5वां अध्याय 19वें आयत से 25वें आयत को हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 25. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. 19वें आयत से पढ़ूंगा. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार. ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है. अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है. इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे. अब पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के बारे में बात करता है 22वें आयत से. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति,
धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो यानी आत्मा के अनुसार, जिन्होंने आत्मा को पाया है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जिन्होंने आत्मा को नहीं पाया है वो शरीर के अनुसार चलते हैं। सो दोज who receive the Holy Spirit walk according to the Spirit. Those who have not received the Spirit walk according to the flesh. So the church walks in holiness according to the guidance of the Holy Spirit. तो कलीसिया जो है वो पवित्र आत्मा से सम्मति को पाकर वो पवित्रता की चाल चलती है। तीसरी बात, third thing, the Holy Spirit sustains the church's relationship with God our Father. पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर पिता के साथ कलीसिया के रिश्ते को बनाए रखता है। When we sin, the Holy Spirit encourages us to confess our sins before God, and He assures us that God will forgive our sins and cleanse us. जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें, और हमें ये सांत्वना देता है कि जब हम अंगीकार करेंगे पापों को, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें फिर से शुद्ध करेगा। Therefore we are not cowed down by our guilt. उसीलिए हम कभी भी दोष के बोझ में के नीचे आकर दब नहीं जाते। We are not afraid of going near to God. अब परमेश्वर के निकट जाने से हमको डर नहीं लगता है। Therefore we continue to engage in spiritual disciplines. उसीलिए हम हर प्रकार के आत्मिक अनुशासन में भागी बने रहते हैं। We continue to pray. हम प्रार्थना में बने रहते हैं। We continue to go to church regularly. हम कलीसिया में जाते रहते हैं। We participate in the Lord's Supper. प्रभु भोज में भाग लेते हैं। This shows that the life of those who have truly believed in the gospel is very different. ये इस बात को दर्शाता है कि जिन लोगों ने सुसमाचार पर सच पे विश्वास किया है, उनका जीवन बिल्कुल अलग है। The Holy Spirit assures them that there is now no enmity with God. पवित्र आत्मा उनको बताता है कि परमेश्वर के साथ अब तुम्हारा कोई बैर नहीं। He is your father, वो तेरा पिता है। And with the help of the Holy Spirit, we enjoy continuous fellowship with God. और पवित्र आत्मा की मदद से कलीसिया लगातार परमेश्वर पिता के साथ संगति बनाए रखता है। एक बार रोमियो के 8वें अध्याय और 15वें और 16वें आयत को हम पढ़ेंगे। Let us read Romans chapter 8 and verse 15 and 16. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा यानी पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। The Holy Spirit continually testifies with our spirit that we are the children of God. पवित्र आत्मा लगातार हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम तो परमेश्वर की संतान हैं। This gives us the confidence and boldness to approach God as our Father. ये हमें एक साहस और भरोसा देता है कि हम पिता के पास जा सकते हैं और उसके निकट जा सकते हैं। We do not have a spirit of slavery leading to fear again. हमारे पास दासत्व की आत्मा नहीं जो हमें भयभीत कर देता है परमेश्वर के बारे में। But we have a spirit of adoption as sons. लेकिन हम पर ले पालकपन की आत्मा हमको मिली है जो हमें परमेश्वर पिता के पास ले जाती है। But let me tell you
that the Holy Spirit helps us to have a fellowship with God our Father in the context of the church. एक बात जो है मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा हमेशा हमें परमेश्वर पिता के साथ संगति करवाती है कलीसिया के संदर्भ में। यानी कलीसिया के भाग नहीं हो तो संगति आपकी कमजोर बनी रहेगी। If you are not a part of the church, you will not have proper fellowship with God the Father. For example, all of us do not have the gift of teaching. उदाहरण के रूप में हम सब के पास शिक्षा का दान नहीं है। But the Holy Spirit gives the gift to spiritual leaders so that the minds of the Christian believers can be illumined through them. पवित्र आत्मा इसका दान आत्मिक अगुवों को देता है ताकि उनके द्वारा दूसरे मसीही भाई बहन उनके मन जो है वो ज्योतिर्मय हो। एक बार हम एफेसियों का 4 अध्याय और 11वां और 12वां आयत पढ़ेंगे। Let's read Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, to build up the church. So all these ministries help to build up the body of Christ. यहाँ ऐसा लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह का देह यानी कलीसिया उन्नति पाती है जब ये सारे लोग मिलकर कलीसिया के अंदर सेवकाई करते हैं। To grow in holiness we need the church. पवित्रता में बढ़ने के लिए भी हमको कलीसिया की जरूरत पड़ती है, so that we can confess our sins to one another and someone can pray for our sins, ताकि हम अपने पापों को किसी और के साथ बांट सके, अंगीकार कर सके और वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके। एक बार हम याकूब के 5वें अध्याय और 16वें आयत को भी देखेंगे। Let's read James chapter 5 and verse 16. Therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous man has great power as it is working. So here it is encouraging us that we should confess our sins to one another and pray for one another so that we may be healed. यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कलीसिया के दूसरे भाई या बहन को बोलो कि मेरे जीवन में ये पाप है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें चंगा करता है। The church also encourages us to remain in fellowship with God. कलीसिया जो है हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में बने रहे। Through the Sunday service, संडे के सर्व सभा के द्वारा, participating in the Lord's Supper, प्रभु भोज में भाग लेने के द्वारा, through midweek meetings, हफ्ते के दौरान जो मीटिंग होता है उसके द्वारा, प्रार्थना में एक साथ मिलकर, by coming together in prayer. So the Holy Spirit works through the church so that we may have an ongoing relationship with God our Father. पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा काम करता है ताकि हमारा जो संगति है परमेश्वर पिता के साथ वो हमेशा बना रहे। But all this began with the preaching of Jesus Christ. लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ पर हुई? यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा। He preached the gospel. उसने सुसमाचार को सुनाया। The church believed in him. कलीसिया ने उसके ऊपर विश्वास किया। The church received the Holy Spirit. कलीसिया ने पवित्र आत्मा को पाया। And the church enjoys continuous access to the Father. और कलीसिया इस कारण पिता के पास उनकी पहुंच बन पाती है। That is why it is important that you are in a church which preaches the gospel which Jesus preached. इसीलिए ये जरूरी है
कि आप एक ऐसी कलीसिया के अंग हो जो उस सुसमाचार का प्रचार करे जिसका प्रचार यीशु मसीह ने किया। If you want your children, your parents, your siblings to come to faith, then it is important that they hear the gospel of Jesus Christ. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन विश्वास में आए, तो ये जरूरी है कि वो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने। The gospel of peace, मेल मिलाप का वो सुसमाचार। If you allow them to walk into fake churches where wolves preach only about physical healing and prosperity and worldly achievements and self-improvement, they're not going to believe. अगर आप अपने रिश्तेदारों को ऐसी कलीसियाओं में भेजोगे जो झूठी कलीसियाएं हैं, जहां पर भेड़िए सिर्फ शारीरिक चंगाई और समृद्धि और सांसारिक सफलता और आत्म सुधार के बारे में प्रचार करते हैं, वो कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। They will not have peace with God. वो परमेश्वर के साथ कभी मेल नहीं कर पाएंगे। They will not have the Holy Spirit who will give them access to God the Father. उनके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा जिसके द्वारा वो परमेश्वर पिता के साथ एक रिश्ते को बना पाए। They will only be deceived, live spiritually dead lives. वो सिर्फ धोखा पाएंगे ऐसी कलीसियाओं में, और उनका आत्मिक जीवन मरा हुआ होगा, उनके जीवन में कोई फल नहीं लगेंगे। We need a church which preaches the gospel of Jesus Christ. हमें ऐसी कलीसियाओं की जरूरत है जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। We need a church where the Holy Spirit is working through the leaders and their fellow Christians to help them grow in their relationship with God. हमको ऐसी कलीसियाएं चाहिए जहां पवित्र आत्मा काम कर रही है, अगुओं के द्वारा और दूसरे विश्वासियों के द्वारा, ताकि आपका जो जीवन है उसमें आप परमेश्वर के साथ इस रिश्ते में बढ़ पाए। Because this is Jesus' blueprint to save us. यही यीशु मसीह का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट है जो हमारे उद्धार के लिए है।